नमस्ते, मैं रोहिणी, आपका रोहिणीज़ किचन कॉर्नर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल महाथाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये महाथाली जो नवरात्रि में लोग व्रत उपवास रखने वाले हैं उनके लिए मैंने खास बनाई है। नवरात्र के उपवास की एक खासियत है कि इसमें मतलब साबूदाना के अलावा भी कुछ चीज़ें खाई जाती है और कुछ सब्जियां भी बनाकर खाई जाती है। जैसे कि भगर भगर को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोरधन, समाके चावल और महाराष्ट्र में इसे ज़्यादातर भगर नाम से जाना जाता है। तो भगर भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। राजगिरा, सफ़ेद तिल से भी बनी सभी चीज़ें हम नवरात्रि में खा सकते हैं। और सब्जी में कद्दू खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, रतालू खा सकते हैं, उसे शकरकंद भी कहते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे हमारे लिए नवरात्रि में ऑप्शन है। तो इन सभी ऑप्शन का मैं इस्तेमाल करके बहुत सारे रेसिपीज़ बनाई है। तो इस थाली में लगभग मैंने 21 आइटम बनाए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो थोड़ा साइज़ में बड़ा हो गया है तो आपको थोड़ा समय निकाल कर इसे देखना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के लिए ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप अपना फ्री टाइम निकाल कर इसे ज़रूर देखें। तो चलिए नवरात्रि स्पेशल महाथाली की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप साबूदाना लिया है। इसे हम कढ़ाई में लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट गर्म करेंगे, भूनेंगे। 5 से 7 मिनट भूनने के बाद ये साबूदाना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। इसे हमें बारीक पीसना है, बारीक पाउडर बनानी है। इसका इस्तेमाल करके हमें पकोड़े बनाने हैं। तो इसे हम एक डिब्बे में बाजू में रखेंगे। तो अब हमने 2 बर्तन लिए हैं। एक बर्तन में है भगर और दूसरे बर्तन में है साबूदाना। तो इनको हम 2-3 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। भगर को समा के चावल भी कहा जाता है, मोरधन भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। 3-4 बार पानी डालकर धोने के बाद इन्हें मैं रात भर भीगने के लिए रखने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है सफ़ेद तिल, और ये जो आप देख रहे हैं ये राजगिरा का आटा है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। ये आधा किलो का पैकेट है। अब गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। इसमें मैंने मूंगफली को डाला है। मूंगफली को हम भूनेंगे, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए हमें मूंगफली चाहिए। हमें चटनी भी बनानी है, उसमें भी हमें मूंगफली चाहिए। तो हमने इसे भून कर रखा है। अब यहाँ पे हमने गैस के ऊपर एक बड़ा कुकर रखा है और दूसरे गैस के ऊपर हमने रखा है छोटा कुकर। तो बड़े कुकर में हमने 3-4 आलू को कट करके डाला है और कुछ शकरकंद है, रतालू है। और दूसरे जो आप छोटा कुकर देख रहे हैं इसमें सिर्फ 1 आलू डाला है और इसकी हमें सिर्फ 1 सीटी निकालनी है, इसलिए मैंने उसे अलग कुकर में रखा है। आज का हमारा पहला मेनू है भगर के डोसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने भगर को रात भर भिगो कर रखा था। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। तो जितने हमें डोसे बनाने हैं उसके हिसाब से हम भगर लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, नमक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे टेस्ट के अनुसार, और इन सबको हम बारीक पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इससे हमारा बैटर थोड़ा पतला बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने भगर और मूंगफली को बारीक पीस लिया है। इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो हमें इसके डोसे बनाने हैं। तो हम इसमें उसके अनुसार पानी थोड़ा ऐड करेंगे और इसे थोड़ा पतला बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा डोसे बनाने का बैटर तैयार है। गैस के ऊपर हम तवा रखेंगे। तवा गर्म होने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मूंगफली का तेल डालेंगे। मूंगफली का तेल व्रत में खाया जाता है, इसके बजाय आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम ये डोसे का मिश्रण डालेंगे और इसे सभी ओर से चम्मच से फैलाएंगे और इसे हम राउंड शेप देंगे। अब गैस की फ्लेम हमने कम की है। डोसे को हम 3 से 4 मिनट ढक्कन लगाकर इसे गर्म करेंगे, पकाएंगे। ये जो आप डोसा देख रहे हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। तो इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा डोसा एक साइड से गर्म हो गया है, पक गया है। तो इसे हम पलट कर दूसरी बाजू से गर्म करेंगे, सेकेंगे। तो हमारा ये व्रत उपवास का भगर का डोसा तैयार है। इसी तरह हम बाकी के डोसे भी बनाएंगे। इस भगर के डोसे में जो हमने भुनी हुई मूंगफली पीस कर डाली है, इससे ये डोसे को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारे डोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये भगर के डोसे हम मूंगफली की चटनी या तिल की चटनी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये जो भगर के डोसे हैं, इन्हें हमें गर्मा गर्म परोस कर ही खाना चाहिए, क्योंकि बाद में ठंडा होने के बाद इनका टेस्ट अलग ही बन जाता है। तो आप इन्हें गर्मा गर्म परोस कर ही खाएं। हमारा दूसरा मेनू है भगर की इडली। ये भगर हमने रात भर भिगो कर रखी थी, तो इसमें से कुछ भगर के हमने डोसे बनाए हैं। अब जो बाकी भगर है, इसकी हम इडली बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मिक्सर का बर्तन लिया है। इसमें हम जो भगर भिगो कर रखी थी वो इसमें डालेंगे, और जो हमने रात भर साबूदाना भिगो कर रखा था, इसमें से हम थोड़ा सा साबूदाना इस भगर में डालेंगे और थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इसे हम मिक्सर में बारीक पीसेंगे। इडली बनाने के लिए भगर में हमें 1 या 2 टेबलस्पून ही साबूदाना इसमें डालना है। तो यहाँ पे हमारा इडली का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी हम इस तरह से रखेंगे। इसे आप थोड़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं। इस मिश्रण को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। इस इडली को हम फर्मेंट होने के लिए रखते नहीं, इसलिए हम इसमें दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला है। दही को हम मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ही चुटकी भर खाने का सोडा डालेंगे। इससे हमारी इडली स्पॉन्जी बनेगी। ये डालना भी ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। और दही आपको टेस्ट के अनुसार डालना है, मतलब आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा दही इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इडली बनाने का बैटर तैयार है। हमने गैस के ऊपर इडली का पात्र रखा है गर्म होने के लिए। अब ये इडली का साँचा लेंगे। साँचा को पहले हम तेल या घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसमें हम ये इडली का बैटर डालेंगे। अब इडली के पात्र में हम ये सभी साँचा रखेंगे और इसे 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे हम गरम करेंगे, उबालेंगे। 10-15 मिनट के बाद हमारी उपवास की इडली तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद हम इस साँचा से निकालेंगे। तो हमारी व्रत उपवास की भगर से बनी इडली तैयार है। इसे हम ठंडा होने के बाद प्लेट में निकालेंगे। तो ये इडली हम मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं, तिल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो हमारा तीसरा मेनू है मूंगफली की चटनी। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मूंगफली, 2 हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। तो ये भुनी हुई हमने मूंगफली यहाँ पे इस्तेमाल की है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इन सबको हम बारीक पीसेंगे। यहाँ हमने गैस के ऊपर लो फ्लेम पे एक बर्तन रखा है। इसमें हम घी या मूंगफली का तेल डालेंगे और जो हमने मूंगफली को मिक्सर में बारीक पीस लिया था वो मिश्रण इसमें डालेंगे और इसे हम 8 से 9 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे उबाल आने तक पकाएंगे। हमारे यहाँ पे नवरात्रि में हरी धनिया नहीं खाते, लेकिन कुछ घर में हरी धनिया भी खाते हैं, जीरा भी खाते हैं। तो अगर आपके घर में वो चीज़ें खाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं खाते। इसे अब उबाल आ गया है तो हमारी यहाँ पे मूंगफली की चटनी तैयार है। गैस हम बंद करेंगे। हमारा चौथा मेनू है साबूदाना। तो गैस के ऊपर हम एक बर्तन रखेंगे। इसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। ये फ्राई होने के बाद इसमें हम डालेंगे दूध। जो साबूदाना हमने रात भर भिगो कर रखा था वो इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप साबूदाना इसमें डाला है। आपको कितने लोगों के लिए खीर बनानी है उसके हिसाब से आप दूध, शक्कर और साबूदाना का इस्तेमाल कीजिए। साबूदाना अच्छी तरह से पकने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे और इस खीर को हमें लगातार चम्मच से घोलते हुए गर्म करना है।
और इस खीर को हम 10 से 12 मिनट साबूदाना पकने तक इसे उबालेंगे। यहाँ पे हमने कुछ केसर दूध में भिगो कर रखा था, वो केसर का दूध भी इस खीर में हम डालेंगे। इससे हमारे खीर को एक अच्छा कलर आएगा, फ्लेवर भी आएगा। और इसे हम लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट उबलने देंगे। तो 10-12 मिनट उबलने के बाद हमारी खीर अच्छी तरह से पक गई है और तैयार भी हो। हमारा 5वां मेनू है आलू की सब्जी। ये आलू की सब्जी हम ग्रेवी वाली बनाने वाले हैं। तो हमने बड़े कुकर में आलू और रतालू दोनों को उबालने के लिए रखा था। अब गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम मूंगफली का तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, और यहाँ पे हमने डाला है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और तिल 1 टेबलस्पून, दोनों हमने 1-1 टेबलस्पून डाला है। अब आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। ये सभी चीज़ें हम तेल में लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी मसाले अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें हम उबले हुए आलू कट करके डालेंगे। तो इसमें हमने ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं, जो नवरात्रि में खाए जाते हैं चीज़ें उसका ही इस्तेमाल करके हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं। अब सब्ज़ी हमें कितने लोगों के लिए बनानी है उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिलाएंगे। अब इस पानी को उबाल आ गया है, तो उबाल आने के बाद इसमें हम भुनी हुई मूंगफली को हमने मिक्सर में बारीक पीस लिया था। तो ये बारीक पीसी हुई मूंगफली हम ग्रेवी के लिए इसमें ऐड करेंगे। तो जितने लोगों के लिए बनाना है उसके हिसाब से हम ये मूंगफली को पीसकर इसमें डालेंगे। तो इस सब्ज़ी को अब हम उबाल आने तक इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि आलू को हमने ऑलरेडी उबाल कर लिया है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी वाली आलू की सब्ज़ी तैयार है। हमारा छठा मेनू है भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को पहले धोकर लिया था, धोने के बाद इसे मैंने बारीक कट किया है। और ये कद्दू भी लिया है, ये कद्दू को भी हमें कट करके इसकी सब्ज़ी बनानी है। तो पहले हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम मूंगफली का तेल डालेंगे 2 टेबलस्पून और कटी हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को आप पीस कर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने कट करके डाला है। अब इसमें हमने आधा टीस्पून जीरा डाला है। जीरा डालना ऑप्शनल है, अगर आपके घर में जीरा खाते हैं तो ही इसमें ऐड कीजिए। जीरा अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें हम कटी भिंडी डालेंगे। अब भिंडी को हम 5 से 7 मिनट इसे फ्राई करेंगे तेल में। भिंडी को हम ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 9 मिनट पकाएंगे। ये अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें हम क्रश्ड मूंगफली डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक मिलाएंगे। ये सभी चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे और हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छी तरह से पक गई है, तो गैस हम बंद करेंगे और इसे हम एक डिब्बे में निकालेंगे। तो हमारी ड्राई उपवास की भिंडी की सब्ज़ी तैयार है। ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। हमारा 7वां मेनू है कद्दू की सब्ज़ी। तो ये जो आप कद्दू देख रहे हैं, तो ये नवरात्रि के उपवास में खाया जाता है, इसलिए मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो बहुत ही कठिन होता है, तो इसको मैंने निकाल दिया है और अब इसे बारीक काट लिया है। तो गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और पीसी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप काट कर भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें हम कटा कद्दू डालेंगे। कद्दू को भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है तेल में। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कद्दू पकने के लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ता है, तो इसमें हम 1 बाउल पानी डालेंगे और इसे ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसका अब हम ढक्कन निकालेंगे। तो ये अच्छी तरह से पक गया है। तो इसमें अब हम क्रश्ड मूंगफली डालेंगे और 4 से 5 मिनट इसे पकाएंगे।
तो इसे हम थोड़ा ड्राई होने देंगे। तो ड्राई होने के बाद हम गैस बंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत उपवास की कद्दू की ड्राई सब्जी तैयार है। ये कद्दू की सब्जी भगर की भाकरी या राजगिरा के भाकरी के साथ सर्व की जाती है। तो ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होती है। हमारा 8वां मेनू है स्वीट शकरकंद, इसे रतालू भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने शकरकंद और आलू दोनों को 3 से 4 सीटी होने तक उबाल लिया था। तो उबलने के बाद इसे हम इस तरह से राउंड शेप में कट करेंगे। अब गैस के ऊपर हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 टेबलस्पून देसी घी डाला है। अब जो हमने राउंड शेप में शकरकंद को कट किया है, ये हम इस घी में फ्राई करेंगे। इसे हमें 5 से 7 मिनट इसको थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे शकरकंद अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अब चीनी को मेल्ट होने तक ही हम इसे फ्राई करेंगे और गैस बंद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्वीट शकरकंद तैयार है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे हम दूध के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। हमारा 9वां मेनू है राजगिरा की दशमी। तो राजगिरा की दशमी बनाने के लिए हमें गुड़ को पानी में मेल्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 1 ग्लास पानी लिया है और 1 कप गुड़ लिया है। तो पानी में हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे। इस गुड़ के पानी में हम 1 इलायची डालेंगे और थोड़ा उबालने देंगे। यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो इस गुड़ के पानी को हम 1 ग्लास में छान लेंगे और इस पानी को हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसका हम राजगिरा की दशमी बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये राजगिरा का आटा रेडीमेड लाया है। आप अगर आपके पास घर में राजगिरा है तो उसे चक्की से बारीक पीस कर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। आपको कितने लोगों के लिए दशमी बनानी है उसके हिसाब से आप आटा लें और इसमें गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसका हम जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से हम ये आटा गूंदने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा आटा गूंद कर तैयार है। तो इस आटे से हम और भी चीज़ें बनाने वाले हैं। दशमी के साथ हम सिर्फ 2 दशमी बनाने वाले हैं और बाकी जो आटा रहेगा उससे हम कापनी और पूरी बनाने वाले हैं। तो अब हम दशमी को बेलेंगे। तो बेलते टाइम हम सूखा राजगिरा का आटा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसे बेलते टाइम थोड़े से क्रैश आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है इसलिए ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी दशमी बेलकर तैयार है। तो इसे हम गरम तवे के ऊपर सेकेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम दशमी को सेकेंगे। तो इसे हम पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेकेंगे। ये अच्छी तरह से सेकने के बाद हम इसके ऊपर देसी घी डालेंगे और इसे गरम करेंगे। तो इसके ऊपर जो हम देसी घी डालते हैं तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे हमारी व्रत उपवास की दशमी तैयार है। तो इसी तरह हम बाकी की दशमी भी बनाएंगे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक कीजिएगा। हमारा 10वां मेनू है कद्दू का पराठा। तो यहाँ पे हमने कद्दू का जो पीछे का हिस्सा होता है वो कठिन वाला, तो उसे हमने निकाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंडर से कद्दूकस करेंगे। इस तरह से जितना हमें पराठा बनाना है उसके हिसाब से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो हम एक ही पराठा बनाने वाले हैं तो हमने थोड़ा ही कद्दूकस किया है। तो अब एक प्लेट में हमने लिया है भगर का थोड़ा सा आटा, पीसी हुई हरी मिर्च, नमक और ग्राइंडर किया हुआ कद्दू। तो इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने भगर का आटा इस्तेमाल किया है। आप राजगिरा का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए। तो हमारा आटा गूंद कर तैयार है। अब पराठा हम बेलेंगे।
तो गैस के ऊपर हम तवा गरम करेंगे। तवा गरम होने के बाद इसके ऊपर हम ये पराठा सेकेंगे दोनों साइड से। पराठा को हमें 8 से 9 मिनट मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छी तरह से पकने तक इसे गरम करना है, सेकना है। और ऊपर से हम थोड़ा देसी घी डालकर इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्रत उपवास का कद्दू से बनाया पराठा तैयार है। ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बन गया है। तो इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा 11वां मेनू है भगर की भाकरी। तो यहाँ पे हमने ये भगर का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे। भगर को मोरधन समा के चावल भी कहा जाता है। तो व्रत उपवास में इसकी भाकरी बनाकर खाई जाती है। जो भगर होती है उसे नवरात्रि के दिनों में चिक्की से पीसकर इस तरह से आटा बनाकर इसकी भाकरी बनाई जाती है। तो ये जो भगर की भाकरी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। जो हम चावल की भाकरी बनाते हैं सेम वैसी ही दिखती है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये नवरात्रि के व्रत उपवास में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब 9 दिन के लिए हम ये बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भाकरी बनाने के लिए भगर का आटा गूंद लिया है। तो आटे की कंसिस्टेंसी हम इस तरह से रखेंगे और अब इस भाकरी को हम हाथों से इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरा भगर का आटा है वो इतना बारीक पीस कर नहीं आया है, तो इसलिए ये भाकरी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बना ली है। तो भाकरी बनाने के लिए हमें थोड़ा बारीक ही आटा चाहिए, तो हमारी भाकरी अच्छी तरह से बनती है। तो यहाँ पे हमारी भाकरी बनकर तैयार है। तो चले अब इसे गैस के ऊपर हम सेकेंगे। तो गैस के ऊपर हमने रखा है तवा। तवा गरम होने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ये भगर की भाकरी। अब जो हम ज्वार की भाकरी बनाते हैं सेम वैसे ही हम इसे सेकेंगे। ऊपर से पानी लगाएंगे। गैस का फ्लेम हमें फुल रखना है। फुल फ्लेम पे हम इसे सेकेंगे। तो अब पलटते हैं और दूसरी बाजू से हम इसे सेकेंगे। इस भाकरी को आप तवे के ऊपर पलटकर दोनों बाजू से भी सेक सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तवा निकाल कर इसे सेका जाता है गैस के ऊपर। तो ये नीचे के बाजू से अच्छी तरह से पक गई है, सेक गई है। तो इसे अब हम इस तरह से गैस के ऊपर रखेंगे और इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे हमारी व्रत उपवास की भगर की भाकरी तैयार है। इसे हम भिंडी की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं, कद्दू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा 12वां मेनू है भगर का राइस। गैस के ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और 2 कटी हरी मिर्च डालेंगे और थोड़े से मूंगफली के दाने। ये फ्राई होने के बाद इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी को उबाल आने के बाद हम इसमें भगर डालेंगे 1 कप। भगर को हमें धोकर डालना है अच्छी तरह से। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढक्कन लगाकर हम 9 से 10 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट पकने के बाद हमारा भगर का राइस तैयार है। हमारा 13वां मेनू है व्रत उपवास के पापड़। तो हमने गैस के ऊपर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। ये मूंगफली का तेल है जो व्रत उपवास में खाया जाता है। अब जो आप देख रहे हैं ये आलू के चिप्स है, इनको हम तेल में फ्राई करेंगे। और ये साबूदाना आलू मिक्स चकली है, तो इसे भी हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने घर पर ही बनाई है। इन सब की रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम फ्राई करेंगे साबूदाना की पापड़ी। ये भी होममेड साबूदाना की पापड़ी है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। तो अब हम फ्राई करेंगे आलू के पापड़। ये भी होममेड पापड़ है।
इसकी भी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, वो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये सभी पापड़ और पापड़ी हमारे फ्राई हो गए हैं। हमारा 14वां मेनू है राजगिरा की स्वीट पूरी और कापनी। तो जो हमने दशमी बनाने के लिए आटा गूंद लिया था, उसकी ही हमने यहाँ पे रोटी बेल ली है। उसमें से अब हम पूरी की साइज़ में इसे कट करेंगे और बाकी जो बचा आटा है उसे हम बेल कर इस तरह से कापनी के शेप में कट करेंगे, शंकरपाली के शेप में कट। तो हमने गैस के ऊपर ऑलरेडी कढ़ाई रखी थी। अब इस गरम तेल में हम ये पूरी फ्राई करेंगे। इसे दोनों साइड से अंदर से पकने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गई है, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। अब हम राजगिरा की कापनी तेल में फ्राई करेंगे। कापनी को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रंची होने तक, इसका कलर ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे कापनी का कलर चेंज हो रहा है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो हमारी व्रत उपवास स्पेशल स्वीट रेसिपीज तैयार है। इस कापनी और पूरी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। हमारा 15वां मेनू है फिंगर चिप्स। तो हमने एक आलू एक सीटी होने तक फुल फ्लेम पे इसे उबाला था। उबलने के बाद इसके ऊपर के छिलके निकालेंगे और इसे फिंगर चिप्स के शेप में कट करेंगे और गरम तेल में इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये व्रत उपवास के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और बहुत ही चटपटा और टेस्टी है। और इसके ऊपर हम नमक या लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे सर्व कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये 5 मिनट में बनने वाली चटपटी रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करना इस नवरात्रि में। हमारा 16वां मेनू है साबूदाना आलू पकोड़े। तो यहाँ पे हमने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे हम हाथों से इस तरह से स्मैश करेंगे। अब इसमें हम पीसी हुई हरी मिर्च डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और जो हमने साबूदाना भून कर रखा था और उसको हमने ग्राइंड करके एक डिब्बे में रखा था, वो साबूदाना का आटा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और पकोड़े का मिश्रण बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पकोड़े का बैटर तैयार है। गैस के ऊपर हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और गरम तेल में ये पकोड़े हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम ये पकोड़े अंदर से पकने तक और क्रंची होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे पकोड़े का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो हमारे व्रत उपवास स्पेशल आलू और साबूदाना मिक्स पकोड़े बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और ये तैयार है। इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा 17वां मेनू है साबूदाना वड़ी। तो हमने जो रात भर साबूदाना भिगो कर रखा था, इसमें से हमने एक बाउल साबूदाना लिया है। इसमें हम पीसी हुई मूंगफली डालेंगे और हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार डालेंगे। हरी मिर्च को भी हमने पीस कर डाला है इसमें। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक मिलाएंगे और उबले हुए आलू इसमें मिक्स करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साबूदाना वड़ा का मिश्रण बनाएंगे। तो हम यहाँ पे साबूदाना वड़ा इस तरह से मेदू वड़े की तरह बना रहे हैं। इसे बीच में हमने छेद किया है, थोड़ा सा अलग शेप दिया है। तो इसी तरह हम बाकी के साबूदाना वड़े बनाएंगे। तो साबूदाना का वड़े का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब हम ये साबूदाना वड़े गरम तेल में फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है। तो ये वड़े हम 5 से 7 मिनट दोनों साइड से अंदर से पकने तक, इनका कलर चेंज होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये वड़े फ्राई हो गए हैं, इसे हम प्लेट में निकालेंगे। हमारा 18वां मेनू है फ्रूट सलाद। हमारा 19वां मेनू है बगर के अनारसे। हमारा 20वां मेनू है बगर का हलवा
और 21वां मेनू है तिल की चटनी। तो इन 4 आइटम का वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे महाथाली के सभी मेनू रेडी है। यहाँ पे ये है अनारसे भगर के, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब व्रत के पापड़ हमने फ्राई करके रखे हैं। यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं कापनी अनारसे, ये है तिल की चटनी, ये है स्वीट शकरकंद, ये पराठा है, दशमी है, ये कद्दू की सब्जी है, ये है भिंडी की सब्जी, यहाँ पे आलू की ग्रेवी की सब्जी, और यहाँ पे ये है साबूदाना खीर, मूंगफली की चटनी, और ये है फ्रूट सलाद। तो चले हम इन्हें फटाफट सर्व करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं हमारी थाली कैसी बन गई है। तो ये थाली में जो मैंने सभी चीज़ें बनाई है वो एक थाली में एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने 2 थाली बनाई है। कुछ इसमें रखी है चीज़ें और बाकी चीज़ें दूसरे थाली में रखे हैं। तो दूसरे थाली में मैंने पराठा दशमी वो रखे हैं, और उसमें जो इडली डोसे बनाए हैं वो उसमें रखे। तो और एक बात, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस की रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना। तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नवरात्रि स्पेशल महाथाली का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस महाथाली में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपीज़ पसंद आई वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।